निमाड़ में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया। हादसे में एक महिला जख्मी हुई। घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। गुजरात के सूरत में तेज बारिश का कहर, सड़कों पर भरा पानी तो वहीं तेज बारिश की वजह से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। सूरत में लोगों के घुटनों तक भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात तो वहीं सोंग नदी में बढ़ा जल स्तर, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कर्नाटक के शिरूर गांव में भूस्खलन, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इलाके में मरम्मत का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। बारिश की वजह से लगातार लोगों को हो रही दिक्कत, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। यूपी की बलिया में भारी बारिश के बाद घाघरा नदी का कटान जारी है। किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, तो दबंगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक्सरसाइज करने के दौरान एक युवक को आया हार्ट अटैक। एरोबिक क्लास के दौरान दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई। पुणे में एक पुलिसकर्मी ने की बस ड्राइवर की पिटाई, तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वहीं मामले की जांच में जुटी टीम। यूपी की बहराइच में 2 पक्षों में जमकर चले ईंटें और पत्थर, मामूली बात पर हुआ जमकर बवाल। मारपीट और पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दुकानों के बाहर नेम प्लेट वाले फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो वहीं यूपी एमपी उत्तराखंड को जारी किया नोटिस, तो 26 जुलाई तक मांगा जवाब। वहीं फिलहाल दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। खाना खाने वाले को दुकानदार का नाम पता हो। नेम प्लेट विवाद पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, कहा अगर नाम पता हो तो उसमें आखिर बुराई क्या। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने एनडीए के ऑनलाइन रिजल्ट देने के तरीके पर जताई आपत्ति। एनटीए ने रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर, मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट की सटीक सूचना मिलना मुश्किल। नीट पर सुनवाई के दौरान सीजीआई का बयान, कहा बयानों के आधार पर 5 मई से पहले पेपर लीक की आशंका। सीजीआई ने झज्जर में छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने पर किया सवाल। सॉलिसिटर जनरल बोले झज्जर के सेंटर में गलती से बंट गए थे गलत पेपर। पेपर लीक मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा पेपर लीक में शामिल किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी या पेपर लीक का अपराधी वो बच नहीं सकता, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार छात्रों के साथ कर रही है नाइंसाफी, छात्रों के हितों पर हम जारी रखेंगे अपना संघर्ष। गौशाला मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा एएसआई सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर लगा स्टे, सुप्रीम कोर्ट के स्टे हटाने पर ही हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 30 जुलाई को होनी है मामले पर सुनवाई। नूंह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा जारी। नरहड़ महादेव मंदिर से जलाभिषेक यात्रा के दौरान भक्तों में दिखा उत्साह, तो कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जा रही है यात्रा। हरियाणा की नूंह में निकली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूंह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, तो वहीं भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। नूंह में शाम 6 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेंगी। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई। नूंह यात्रा को लेकर बोले मंत्री संजय सिंह, कहा शोभा यात्रा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम, इस बार शांति और सद्भाव कायम। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा को लेकर बोले एसपी, कहा पुलिस की तरफ से किए गए पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी से भी की जा रही है निगरानी। जितने हर संभव जितने सिक्योरिटी कंसर्न है और जो सिक्योरिटी जहाँ तक तैनाती की जा सकती है सुरक्षा की, तो वो सुरक्षा में लगभग 2000 की पुलिस फोर्स तैनात है। नूंह में यात्रा के आयोजन पर बोले डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खटगटा, कहा श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए स्वयंसेवकों को किया गया तैनात। लगाए जाए इन वॉलंटियर्स के माध्यम से, जो भी हमारे जो मंदिर में परिसर में जो आ रहे हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो।
संसद सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया सर्वेक्षण। भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने पर जोर दिया गया। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने सदन में की नारेबाजी, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक के सबूत साफ नहीं, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। सरकार मामले में कुछ भी नहीं छुपा रही। सीबीआई कर रही है मामले की तफ्तीश। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। पेपर लीक मामले पर सदन में बोले अखिलेश यादव, कहा इस सरकार ने पेपर लीक मामले में बनाया रिकॉर्ड, तो वहीं छात्रों को नहीं मिल रहा है न्याय। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाए सवाल। कहा, परीक्षा का सिस्टम हो चुका है फेल। लाखों छात्र जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। पैसों से खरीदे जा सकते हैं पेपर। Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होने वाले सवाल चाहिए, रिमोट में सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी। कहा, ये तीसरी पारी का पहला बजट इस सत्र पर देश की नजर है। ये गारंटी को जमीन पर उतारने वाला बजट है। संसद का सत्र सकारात्मक हो। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, किसी ने राहत दिखाई तो किसी ने किया गुमराह। वहीं दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। रणनीति लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने विपक्षी दल से अपील की। कहा, आने वाले नए सांसदों को सदन में बोलने का मौका दें। आप 5 साल काम करने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, कुछ दलों की थी नकारात्मक राजनीति, संसद का समय बर्बाद किया और अब दल के लिए नहीं देश के लिए लड़े सांसद। 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी। कहा, हंगामा करने वालों के लिए पश्चाताप का समय है। सदन में दबाई गई थी प्रधानमंत्री की आवाज। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब, तो लिखा, मौजूदा नियम में विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं। सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जरूरी चीजों से ध्यान हटाना चाहती है सरकार। आरजेडी नेता लालू यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में लगातार बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं। वहीं विधायकों की ओर से हंगामा किया गया। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर जताई गई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी ने हमेशा किया सीए का विरोध। सीए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। टीएमसी की रैली में ममता के बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, अपने बयान का मतलब समझाएं ममता। मंत्री सीधा घोषणा करे
इसका मतलब क्या है? उनके ये भी स्वर निकले कि बंगाल का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छा हो। ममता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सांसद निशिकांत दुबे ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बांग्लादेश की जो परिकल्पना की थी वो जिन्ना नहीं पूरी कर पाए तो अब ममता कर रही है पूरी। उनको जो ग्रेटर बांग्लादेश की जो परिकल्पना थी, जो जिन्ना नहीं पूरा कर पाए, वो ममता जी पूरा करें। बीजेपी नेता मनोज तिग्गा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ भी बोल रही हैं ममता। रैली के दौरान ममता ने कहा था बंगाल के साथ में अच्छे हो हिंदुस्तान के संबंध। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। अब आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार ने शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया। अमित मालवीय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध हटने को लेकर बोले ओवैसी, कहा किसी भी कार्यक्रम में समान संगठन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर बोली जेडीयू नेता लवली आनंद, कहा लंबे समय से मांग की जा रही है, दर्जा मिलने से आगे बढ़ सकता है बिहार। देखिए, जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है या विशेष पैकेज मिल जाता है तो बिहार और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ये हमारी मांग थी। करगिल विजय दिवस पर द्रास दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। द्रास में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, जवानों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के पूरे होंगे 25 साल। यूपी की शामली में कांवड़ यात्रा शुरू की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन, ड्रोन से की जा रही है संवेदनशील इलाकों की निगरानी। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, तो वहीं कांवड़ियों में उत्साह का माहौल। कांवड़ यात्रा को लेकर जगह जगह पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह बनाए गए कांवड़ कंट्रोल रूम, हर चौराहे पर सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपी ने कहा कांवड़ियों को नहीं होगी कोई परेशानी। है या जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य यही है कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो चेंजेस कर सकें और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए वो की जा सके। राजौरी के गांव में आतंकी हमला, अलर्ट पर भारतीय सेना, कई आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को किया नाकाम, तो सेना चौकी पर हुआ था हमला। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। मुठभेड़ के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, गोलीबारी के दौरान 2 आतंकियों के घायल होने की खबर है। राजौरी में हुए आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा सरकार जानती है कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटना है। अपनी रणनीति के तहत किस तरह से इससे निपटना है ये सुरक्षा बल भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, वो कर रहे हैं। रीवा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई, सड़क बनाने का विरोध कर रही थी महिलाएं। एमपी महिलाओं को जिंदा गाड़ने के मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, आरोपियों के खिलाफ उठी सख्त कार्रवाई की मांग। रीवा की घटना पर सीएम मोहन यादव सख्त, बोले महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का किया दौरा, मौके पर की मंडलीय समीक्षा बैठक, तो मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी आवास पहुंचे, बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग पर तैनात रहे स्वास्थ्य कर्मचारी, कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे चुके स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समायोजन की मांग की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, तो वहीं दिया हर संभव मदद का आश्वासन। राजौरी में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता पुरुषोत्तम कुमार के भाई को लगी गोली, पुरुषोत्तम कुमार के घर के बाहर गोलीबारी की गई थी। राजस्थान के भिलवाड़ा में राजमेश मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर टीचर की हड़ताल, मरीजों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर टीचर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस से छात्रों में हिंसक झड़प हुई, मेडिकल के 12 छात्र और कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मौजूद पेट्रोल पंप पर हंगामा, दबंगों ने सेल्समैन के साथ की मारपीट, की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले को कराया शांत।
रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद देखे गए। 4 घरों में ताला तोड़कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इलाके में हड़कंप का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। नकदी समेत घर का सामान पर हाथ किया साफ, तो चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में सुरक्षा गार्ड की निर्मम हत्या। गार्ड का शव मिलने से हड़कंप का माहौल। शरीर पर गंभीर चोट के निशान। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के शाबली में कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की कर रही है जांच, तो युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। यूपी की सीतापुर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या की गई। शव के पास से हथियार बरामद किए गए। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। युवक की हत्या कर फेंके जाने की आशंका, तो मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मकान में लगी आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप का माहौल। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। रामपुर में लखनऊ हाईवे के पास हुआ हादसा। 2 बसों की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 50 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया 12 साल का बच्चा। बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। एमपी के जबलपुर में कई इलाकों में बारिश। कुछ जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, तो लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद राहत की खबर आई। खतरे के निशान से नीचे जा रही राप्ती नदी का जलस्तर। मुंबई में मरीन ड्राइव के आसपास जोरदार बारिश। वहीं सुहाना हुआ मौसम, तो लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। हालांकि कई जगहों पर पानी भर गया। चीन के जिनान में एक पुल में किया गया नाटकीय विस्फोट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों के आकर्षण का केंद्र बना ये वीडियो। तुर्की के आइडोस जंगल में लगी भीषण आग, तो वहीं आगजनी की भयावह तस्वीरें सामने आई। आग बुझाने में जुटी टीम।